लगातार संसद से ये कवरेज जारी है क्योंकि आज संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। आज का सत्र पुरानी संसद में है और कल से नई संसद में श्री गणेश होगा। 5 दिन का ये विशेष सत्र है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ खास कुछ सरप्राइज हो सकता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि 4 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर 2 राज्यसभा और 2 लोकसभा में पेश होंगे। उसके बाद फिर क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट रहता है, ये देखने वाली बात होगी सुचरिता। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। 10:10 पर मीडिया को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि संसद में मीडिया को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेष सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यानी कि अब से तकरीबन 40 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। ये भी खबर आ रही है कि चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। तो सोचिए, 40 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खाका भी सामने रखेंगे और शायद संभावित रूप से चर्चा की शुरुआत भी कर सकते हैं। ये भी बड़ी खबर है। और आपको ये भी बताएं, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नई संसद से जुड़ी हुई है। हाथ में संविधान की किताब लेकर संसद में प्रवेश करेंगे मोदी। जी, हाथ में संविधान की किताब लेकर नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फोटो सेशन के बाद कल सभी सांसद जो है वो नई संसद में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका लगातार आप देखिए ये ऐतिहासिक है। 1927 में जब ये पुरानी संसद बनी है, तब से संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली हमने इसी संसद में देखी। फिर नई संसद बनकर तैयार हुई है, उसमें श्री गणेश कल होगा। लेकिन उससे पहले आज जैसे कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं, लेकिन नई संसद में जो प्रवेश होगा वो संविधान को हाथ में रखकर प्रधानमंत्री करेंगे। उसी संविधान की दुहाई लगातार संजय मिश्रा जी आप लोग देते रहते हैं, लेकिन उस संविधान को सर्वप्रथम आगे लेकर प्रधानमंत्री संसद में प्रवेश करेंगे, ऐसी खबर आ रही है। संजय जी। सुचरिता जी, ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी 10 मिनट के बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। हाँ। शुभकामना है। एक आग्रह है मेरा प्रधानमंत्री जी से कि मीडिया से कुछ सवाल भी ले लें तो बेहतर होता, क्योंकि मीडिया भी कुछ बात उनसे जान सकती थी कि भाई आपकी सोच क्या है। दूसरी बात, संविधान, जिस संविधान को वो लेकर के सदन में घुसेंगे, उस संविधान के निर्माता के विचारों पे आज कहीं ना कहीं दूर नजर आते हैं। उस विचार से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे विपक्ष कह रही है कि नहीं, उस संविधान के रास्ते पर आप चलिए, संविधान के हिसाब से देश चलाइए, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, मेरा ईडी और सीबीआई के डंडे के हिसाब से देश चलेगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। और ये देखना होगा, और ये देखना, अब ये देखना होगा इस तरह से चलेंगे आगे कि नए संसद के अंदर भी क्या संविधान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी रख पाएगी। ये सबसे बड़ी बात है देश के लिए। दूसरी बात, ये जो बहस होगा, इस बहस के अंदर क्या गरीब होंगे, मजदूर होंगे, किसान होंगे, बेरोजगार होंगे, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी, ये सारी चीजें जो है देश के लिए लोकतंत्र के खिलाफ है और जो वो कर रही है वो गरीबों के खिलाफ है। गरीबों के हिमायती सिर्फ विपक्ष है। ये भी एक सोच है जो कि मुझे लगता नहीं कि बहुत डेमोक्रेटिक है। आपको लगता है कि सिर्फ विपक्ष गरीबों की चर्चा करी, सरकार तो कर ही नहीं रही, सरकार तो कुछ काम ही नहीं कर रही। प्रेम कुमार जी। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी इस विसर्जन सत्र के, जो संसद है हमारा 1927 के बाद 96 साल होने वाले हैं, तो इस संसद का एक तरह से विसर्जन सत्र है। तो प्रधानमंत्री जी कोई अवसर जो है बोलने का छोड़ते नहीं है, भले ही इसके लिए राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं देना भी हो। जैसे संसद के नए उद्घाटन के समय में राष्ट्रपति जी को ही छोड़ दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को खुद को संसद को उद्घाटन करना था। अगर राष्ट्रपति जी को बुलाते तो प्रोटोकॉल के तहत उनको मौका नहीं मिलता। और कल की तस्वीर, कल की भी तो एक तस्वीर थी, उस पर आप लोग चुप हो जाते हैं। जब उपराष्ट्रपति, जब वहां पर राज्यसभा के सभापति थे और उसके बाद वहां पे लोकसभा स्पीकर थे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन सब तस्वीरों पर खामोशी है, चुप्पी है।
नए बोलो ही मत। संसद भवन का उद्घाटन होना एक बड़ी बात थी और राष्ट्रपति जी के हाथों होना था। चूंकि प्रधानमंत्री जी को खुद बोलना था, खुद गेस्ट होना था, तो उन्होंने राष्ट्रपति जी को न्योता ही नहीं दिया, बना ही नहीं। और पुराना जो संसद भवन है, जो विसर्जन सत्र है, इसमें भी वो बोलने का मौका नहीं छोड़ेंगे। तो बोलने का एक तरफा मोनोलॉग देने के बजाय आप पूरे राष्ट्र को जोड़कर चलिए। सवाल पूछते तो जवाब नहीं देते, दूसरे तरफ ये कह रहे हैं कि बोलते ही रहते हैं। हाँ। ये विरोधाभास नहीं है प्रेम जी? विरोधाभास वो मोनोलॉग बोलना, मन की बात बोलना। देखिए, उनको ऑडियंस चाहिए, मीडिया को नहीं, ऑडियंस नहीं चाहिए, बोलनी भी एक कला है, जिसको वो कला आती है वही बोल सकता है। ऑडियंस हो जाएगा, एक कला है बोलना। अब जिन नेताओं को वो कला आती है वही बोलेंगे ना, जिन नेताओं को नहीं आती वो नहीं। को प्रश्न लेने होते सुचारता हैं। जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि संविधान माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ में लेने से काम नहीं चलेगा। संविधान आपके दिल में होना चाहिए, आपके मूल्यों में होना चाहिए, और आपके पिछले 9.5 साल के शासन काल में दिखना चाहिए था कि आप, हम लोगों को तो उम्मीद उस समय भी बढ़ी थी जब प्रधानमंत्री जी संसद में प्रवेश कर रहे थे 2014 में और शीश नवा रहे थे, तो लग रहा था कि इस संसद भवन का संवैधानिक मर्यादाओं का पूरा पालन करेंगे। आज एक उदाहरण देता हूं। जो हिमाचल प्रदेश है वो बड़ा जबरदस्त प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर कितने बड़े से डिक्लेरेशन अभी देखिए पारित हुआ G20 में भी, लेकिन वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए हिमाचल सरकार बार बार मांग कर रही है, लेकिन वहां चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो आप मदद करने के लिए तैयार। सुक्कू जी आए थे वहां पर जब बाइडेन से मिलवाया था। सुक्कू जी थे एकमात्र मुख्यमंत्री जो वहां पहुंचे हुए थे, और उनके चेहरे के भाव और उनके मिलने के तरीके से ऐसा नहीं लग रहा था। प्रधानमंत्री ने खुद बात की थी, बाकी मुख्यमंत्री गायब थे कांग्रेस। नहीं, देखिए संसदीय मर्यादाओं का सुक्खू जी पालन कर रहे थे। देखिए बाकी नहीं कर रहे थे ना, मतलब इसका मतलब सीधा ये है कि बाकी नहीं कर रहे थे। एंगेजमेंट रहे होंगे उन लोगों। नहीं, बाकी नहीं कर रहे। आपने कहा संसदीय मर्यादाओं का पालन कर, बाकियों ने सोचा हेमंत सोरेन भी उसी संविधान को लेकर। हेमंत सोरेन भी वहां पे गए हुए थे, उनकी भी आप देख लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी उस चीज को छोड़ दें अगर, तो आप उसको क्यों छोड़ दें? अब आप ही उस पर लाए, अब आप बोलते हैं छोड़ दीजिए क्योंकि फंसने वाली बात हो। फंसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है? अभी वहाँ पे बीजेपी की सरकार होती तो आप कर देते। देखिए हमारा जो संविधान है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है कि केंद्र राज्य। ये बात है दीपेश के काम हो ना हो उससे मैटर नहीं करता है, वहाँ पर ये ठप्पा लगाना, जो चीज नहीं हो रही है उस पर सवाल उठाना नहीं, है। और सवाल एक ये भी है, हम महिला आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं। हाँ। हम राज्यसभा में जब आया था उसके बाद की स्थितियां क्या है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब हम वकालत कर रहे हैं कि महिला आरक्षण ले आइए। आखिर इसका मकसद क्या हो सकता है? फिर संसद में जो भी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, 33% आरक्षण जो था वो भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है क्या? और इस तरीके से क्यों पेश किया जा रहा है कि जो कुछ भी है, धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे सब 2014 के बाद के हैं? बात समझिए पहले क्या है, परसेप्शन क्या सेट की जा रही है और क्या कोशिश किया जा रहा है। ये कोशिश किया जा रहा है मोदी जी को सर्वमान्य बनाने का। मोदी जी, मैं भी चाहता हूं आप सर्वमान्य बन जाएं। आप मजदूरों की बात करिए, गरीबी की बात करिए, आप धर्म के आड़ में छुपकर राजनीति मत करिए। और लोगों को जो रास्ता आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके से आपने सीने को ठोक करके सदन में कहा था कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देकर के पालता हूं, आप उनको गुलाम मत बनाइए, उन्हें नौकरी दीजिए, व्यवसाय दीजिए, उन्हें अपने हाथ और उनके अपने पैरों पे खड़ा होने शख्स बना रहे हैं ना। कल देखिए 13,000 करोड़ की सौगात दे दी है श्रमिक। नहीं बना रहे हैं, आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। देश कल ये जो संजय श्रमिकों जी, को आपकी बात से ये बिल्कुल साफ है कि जो सरकार कर रही है वो गलत है, वो अलोकतांत्रिक है, वो गद्दारी है। यानी ऐसा लग रहा है ये सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। एक अच्छा काम आपने आज तक गिनाया है, आपने एक काम गिनाया अच्छा जो आपको लगा। मैं एक बार बड़ी खबर बता देते हैं। महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग तेज हुई है। 5 दलों ने बिल पारित करने की मांग कल सर्वदलीय बैठक में रखी है। ये क्योंकि सर्वदलीय बैठक में 5 दलों ने मांग की। कांग्रेस, बीजेडी, बीआरएस, एनसीपी और टीडीपी ने मांग की है कि महिला आरक्षण बिल पारित हो। ये भी कल की सर्वदलीय बैठक की सबसे बड़ी खबर उभर कर आई थी महिला आरक्षण को लेकर। लेकिन किस तरह की एक रवैया रहा है वो हमने पहले देखा है कि पहले किस तरह से राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन लोकसभा में उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। दीपेश, बिल्कुल, और यही इसलिए महत्वपूर्ण सवाल भी था कि हम अब अगर उसको वापस से दोहरा रखेंगे कि विशेष सत्र में आप महिला आरक्षण के लिए लेकर आइए, बात करिए, तो फिर उसकी मंशा क्या हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ,
आप विपक्ष के मंच के ऊपर कैसे सवाल उठा सकते हैं? उस समय राज्यसभा में देखिए, आपको पहले ही आप लोग लगातार कह रहे हैं कि राज्यसभा में पारित हो गया था। भाई भारतीय जनता पार्टी तैयार है, कांग्रेस तैयार है, तो फिर आप पारित कीजिए ना, कीजिए। महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन 2010 के बाद लोकसभा में क्यों नहीं लेगा? मैं तो कह रहा हूँ भाई, अब तो 2022। अरे नहीं, आप लोग तो कह रहे हैं तब तैयार हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, राज्यसभा में तब पारित हुआ नहीं? उस समय उसके बाद लोकसभा में चर्चा हुई, तो राज्यसभा लोकसभा में लेकर आने की उस समय जो सरकार थी उसने सुचारुता जी, देखिए उस सरकार के पास, जब कांग्रेस की सरकार थी, वो गठबंधन सरकार थी, उनके पास की % बहुमत थी। आज भारतीय जनता पार्टी क्या बहाना लगाएगी? आपके पास तो % बहुमत है। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं लौट रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। ये बड़ी खबर जो है वो बताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलेंगे और 11 बजे का जो वक्त है वो बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। जी, बड़ी खबर है और जैसा हम बता रहे हैं कि मीडिया को संबोधित करेंगे 10:10 पर। उसके बाद 11 बजे कहा जा रहा है प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे लोकसभा को। जैसा हमने आपको पहले बताया, चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है। प्रधानमंत्री 11 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे। तो विशेष सत्र जिसकी शुरुआत आज हो रही है, उसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन संसद से ये कवरेज जारी